महाकुंभ में आज माघ पूर्णिमा का पवित्र स्नान जारी है। सुबह 6 बजे से 73 लाख श्रद्धालु अब तक संगम में डुबकी लगा चुके हैं और प्रशासन ने इसके लिए पुख्ता इंतजाम किए हैं। शहर और मेला क्षेत्र में वाहनों की एंट्री को रोका गया है। वहीं क्राउड मैनेजमेंट को लेकर विशेष रणनीति बनाई गई है। माघी पूर्णिमा पे 4 करोड़ श्रद्धालुओं के संगम का स्नान का अनुमान है। माघी पूर्णिमा पे श्रद्धालुओं का 1 महीने का कल्पवास भी पूरा हो रहा है। महाकुंभ का आज 31वां दिन है और 5वां पवित्र स्नान है। वहीं सीएम योगी खुद कंट्रोल रूम से पूरे व्यवस्था का जायजा ले रहे हैं, मॉनिटरिंग कर रहे हैं। सुबह 4 बजे से ही सीएम आवास से ही योगी आदित्यनाथ इस पूरी व्यवस्था पर मॉनिटरिंग करते हुए नजर आए। आज महाकुंभ का 31वां दिन, 5वां पवित्र स्नान और सुबह 7 बजे तक 73 लाख श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगा चुके हैं। हमारे संवाददाता दीपक इस वक्त हमारे साथ इस खबर पर जुड़ गए हैं। दीपक, बताइए, जिस व्यवस्था की हम बात कर रहे हैं, खास करके जो ट्रैफिक जाम की सिचुएशन हुई थी अभी लेटली, उसको लेकर और मौनी अमावस्या के दौरान जो सिचुएशन हुई थी, उसके लिए अब जो नए इंतजामात हैं वो क्या क्या हैं, उसके बारे में जानकारी दीजिए। बिल्कुल, देखिए अदिति, जो पिछले दिनों 29 जनवरी को जिस तरीके का जो एक हादसा हुआ, उसके बाद देखिए खुद योगी सरकार हर चीज से मॉनिटरिंग कर रहे हैं। और इसके पहले भी जो आखिरी अमृत स्नान था उसमें भी योगी सरकार जो है खुद की तरफ से जो है मॉनिटरिंग की जा रही थी। और अब आज क्योंकि एक माघी पूर्णिमा का एक बड़ा महापर्व है और मुख्य स्नान है, 5वां मुख्य स्नान है, उसके बाद देखिए कि तमाम तरीके की जो है मॉनिटरिंग शासन द्वारा की जा रही है। यहाँ पर अगर हम महाकुंभ क्षेत्र की बात करें, मेला क्षेत्र में, तो प्रॉपर एक जो है टाइट सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स देखने को मिल रहे हैं। नो व्हीकल जोन है पिछले 2 दिनों से। आप मेरे पीछे भी देख पा रही होंगी कि देखिए कि यहाँ पर भी जो है जो क्राउड है उसको किस तरीके से बाखूबी जो है हैंडल किया जा रहा है। और लगातार जो श्रद्धालु यहाँ पर आ रहे हैं उनको किसी तरीके की परेशानी ना हो, इसके लिए उनको कम जो है वॉकिंग डिस्टेंस रखा गया है। जो आसपास की पार्किंग जो बनाई गई है, श्रद्धालुओं से ये प्रशासन ने अपील की है कि संगम के आने के पहले जो आउटर एरियाज में जो पार्किंग्स बनाई गई है या संगम के आसपास, वहां पर जाएं और वहां पर अपनी गाड़ी को पार्क करें और जो है एक सुगम जो है उनकी जो यात्रा हो संगम तक पहुंचने के लिए, वो पैदल इस यात्रा को पूरा कर सके और एक आस्था की जो है पावन जो डुबकी है वो यहाँ पर लगा सके। इसके लिए जो है पूरी तरीके से चाक चौबंद व्यवस्था भी की गई है। पैरामिलिट्री फोर्सेस के अलावा जो है यूपी पुलिस जो है पूरी तरीके से कवर कर चुकी है। एक तेज तर्रार आईपीएस जो पिछले 2 दिनों से यहाँ पर जो है अपनी आमद करा चुके हैं, अमिताभ यश, वो यूपी एसटीएफ चीफ भी है और साथ ही साथ एडीजी लॉ ऑर्डर है, उनके जिम्मे पर उनके कंधों पे जो है जिम्मेदारी दी गई है योगी सरकार के द्वारा, ताकि जो क्राउड मैनेजमेंट पिछले 5 दिनों से देखने को मिल रहा था और बहुत ज्यादा। दीपक, आपके पास लौटेंगे, रुक करते हैं पल्लव का। पल्लव, हम क्राउड मैनेजमेंट की लगातार बात कर रहे हैं, तो इसके तहत क्या क्या इंतजाम किए गए हैं, ये बताइए। देखिए, क्राउड मैनेजमेंट की बात करें तो सबसे पहले जो प्रशासन ने कदम उठाया है, खासकर वो 29 जनवरी को जो मौनी अमावस्या स्नान के बाद ही लागू कर दिया गया था। लेकिन जब बसंत पंचमी के बाद भीड़ बढ़ी और हमने पिछले हफ्ते देखा कि जब वीकेंड्स पर जब अत्यधिक हमने शहर से लेके हाईवेज पे जाम देखा, तो प्रशासन ने 11 तारीख से ही सुबह 4 बजे से ही जो है नो व्हीकल जोन घोषित कर दिया पूरे महाकुंभ के क्षेत्र को। इसके अलावा जो शहर है, शहर को भी शाम 5 बजे से नो व्हीकल जोन घोषित कल कर दिया गया। और इसके अलावा जो गाड़ियां आ रही थी शहर के बाहर से, चाहे बनारस से आ रही हूँ, कानपुर से आ रही हूँ, लखनऊ से आ रही हूँ, रीवा या मिर्जापुर से आ रही हूँ, उन गाड़ियों को आउटर एरिया पर ही रोक दिया गया और उनको भी नो व्हीकल जोन के तहत जो है वहाँ जो बॉर्डर्स एरिया पे जो पार्किंग बनाए गए हैं वहाँ पे उनको रोक दिया गया है। ये जो नियम कानून लागू किया गया है नो व्हीकल जोन को लेकर, ये क्लबवासियों के लिए भी लागू किया गया है और ये भी कहा गया है कि ये तमाम जो नो व्हीकल जोन की बात हो या फिर क्लबवासियों के लिए बात की गई, ये तब तक लागू रहेगा जब तक सुचारू रूप से लोग स्नान करके नहीं निकल जाएंगे। तो एक व्यवस्था ये की गई। दूसरी व्यवस्था ये की गई, तमाम गाड़ियों को बॉर्डर एरिया पर रोक के शहर और महाकुंभ नगर में गाड़ियों की आवाजाही रोकी गई है, ताकि जो पैदल श्रद्धालु आए उन्हें कोई दिक्कत स्नान करने में ना हो। तीसरी चीज की जा रही है कि जो श्रद्धालु महाकुंभ नगर में स्नान करने पहुंच रहे हैं उनको जो घाट बनाए गए हैं वहां पर स्नान करने के लिए प्रेरित किया जा रहा है, उनको वहां से लौटाया जा रहा है। यानी आप जिस सेक्टर में आ रहे हैं, करीब 25 सेक्टर बनाए गए हैं, उस सेक्टर या से आपको उधर से लौटा दे रहे हैं।
चौथा वन वे किया गया है, यानी एक तरफ से श्रद्धालु आए और दूसरी तरफ से स्नान करके निकल जाए, यानी एक चाक चौबंद व्यवस्था की गई है क्राउड मैनेजमेंट को लेकर, जाम से निपटने को लेकर। और तीसरी चीज, इस दौरान यात्रियों की सुरक्षा बहुत अहम है। ऐसे में पैरामिलिट्री फोर्सेस के अलावा यूपी पुलिस के जो जवान हैं, सेना के जो जवान हैं, जो एसटीएफ के। जी पल्लव, लौटेंगे आपके पास और जानकारी लेने के लिए।